हाथ ज्ञान मुद्रा में, श्वास दर्शन करो, आती जाती श्वासों को देखें, अपने आप को बिल्कुल विचार शून्य करने का प्रयास करें। जब भी हम श्वासों को देखेंगे, आप खुद एक्सपेरिमेंट करना, हमारे मन में कोई विचार नहीं आएंगे, लेकिन हम कड़ाई से इस नियम का पालन करें। ये नहीं कि 2 बार तो श्वास के साथ जुड़ गए, तीसरी बार फिर भटक गए तो विचार आने शुरू हो जाएंगे। मैं भगवान का हूँ, ऐसा मानसिक उच्चारण करो। भगवान मेरे हैं। 5-7 बार ये उच्चारण करो, आपको अनुभूति होने लगेगी। अगर ये अभ्यास 1 हफ्ते तक आप ज्यादा समय तक करोगे तो देखना आपको ये प्रतीत होगा कि मेरे अंग संग कोई है। प्रभु का निराकार स्वरूप हमारे निकट आ जाएगा। बिल्कुल गहरे लंबे श्वास, 3 आवर्तियां मन से दोहराओ। अधिक से अधिक श्वास निकालें, नाभि को बिल्कुल जोर लगाकर पिचकाएं। क्या हुआ बेटा? अरे कुछ नहीं, कोई हानिकारक नहीं। कोई बात नहीं सर, वो मर जाएगी, आराम से। आजा, काटा तो नहीं है ना? शांत। एक इनको दे दो, ये संभाल कर रखना। सारे आसन इसमें सारे आसन कैसे करने हैं वो है। ये तो है मेरे को। मैंने योग विज्ञान भी शुरू किया था। कोई बात नहीं, मेरी ओर से सही। ये भी मैं करती। 3 सामूहिक आवर्तियां ओम ध्वनि। एक बार गायत्री मंत्र। श्वास भरो, खूब जोर से ओम ध्वनि। वेरी गुड। पुनः श्वास भरें। अच्छा प्रयास, एक बार और। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पापविनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें
सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी मनोरथ के साथ आइए पद्मासन खोलें। देखो संतों, हमारे शास्त्रों में जो बात लिखी गई है वो मिथ्या नहीं है। नरसिंह भगत के पूर्व जन्म में वो क्षत्रिय थे और हजारों वर्ष तक उन्होंने युद्ध किया। उसके बाद देवताओं ने कहा कि आप अब विश्राम करिए। तो नारद जी उनके पास आए और उनको कहा, ये जप करते करते सो जाइए आप। तो आप जितनी देर निद्रा में रहेंगे ये जप आपका चलता रहेगा। तो आओ हम भी एक्सपेरिमेंट करें। शाम को सोने से पूर्व आपने गुरु धारण किए हैं तो वो मंत्र जो उन्होंने दिए हैं या ओम का जप या गायत्री मंत्र का जप करते करते सोइए, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और वो जप हमारा पूरी रात चलता रहेगा। आइए पैरों के पंजों को आगे खींचें। कुछ नहीं लगता, सिर्फ हमारा ध्यान करने की बात है। ध्यान में नहीं आता, हम उसी ग्रह के कार्यों में उलझे रहते हैं। दबाओ आगे की ओर, अपनी ओर खींचो, आगे की ओर। अपनी ओर जोर लगाओ, आगे की ओर। दबाए रखो, फिर दाएं आएंगे, प्रभाव आने दो, थोड़ा लचीलापन आएगा। दाईं ओर आओ, वहीं से दाईं ओर आओ। क्या कर रही हो मेरे जी? वहीं से आगे से ही खींचते हुए बाईं ओर। दाईं ओर, बाएं। शाबाश। रिंकी जी थोड़ा कमर सीधी करो, थोड़ी सी आगे लो। ये दाएं, गोल घुमाओ। हाँ, ध्यान क्रिया में रखो। देखो क्या हो रहा। वापस घुटने मारो पृथ्वी पर। दाईं एड़ी को बाएं पंजे पर चढ़ाओ, ऊपर ऊपर दाएं बाएं ले जाएंगे। अच्छी क्रिया है ये, पूरा ट्विस्ट होता है मेरा, जंघा से लेकर टखना। आओ कसते हुए दाईं ओर लेकर आए। अगर थोड़ा बहुत बाएं नितम उठता है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास ऐसा करो कि ना उठे। बाईं ओर, शाबाश। दाईं ओर, वेरी गुड। हाँ, आओ नीचे तक, शाबाश। बाएं, मध्य में। अब ये स्थिति बदलो जी। दाएं, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रुको रुको लीना जी, थोड़ी कमर सीधी करो। बाएं, दाएं, बाएं, मध्य में। दूसरे पंजे बदल ली। हाँ, अब दाईं टांग मोड़ो संतो और एड़ी को बाहर निकालो। अंगूठे को कसकर क्लैंप करो, खाली पकड़ना नहीं है भैया, यहाँ नस है। ये शुरुआत हो रही है साइटिका की। हाँ, दबाओ दबाओ अंगूठे को अच्छी तरह। फिर धीरे 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 उठाते हुए इसे कान के निकट लाओ। शाबाश। दूसरा पंजा सबका तना हुआ। बहुत अच्छे साधक, मन से करते हैं आप। धीरे से रखो, पंजे को गोल घुमाओ।
टखना बाहर निकाल लो अगर ऊपर टिका है तो। शाबाश शाबाश। अब आगे से उंगलियों के हिस्से को 5-7 बार मोड़ेंगे हम, ताकि मेरी उंगलियों के जोड़ फ्लेक्सिबल बने। आओ दोनों हथेलियां घुटने के नीचे ले आए, पेट फुलाएं, श्वास भरें, श्वास रोकें, दबाओ, रोके रखो श्वास को। श्वास छोड़ते हुए घुटना नीचे, शाबाश। श्वास भरते हुए घुटना ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, सिरे से पकड़ो, हाँ शाबाश, दबाओ दबाओ। मध्य में आओ, सेंट्स दाएं बाएं झुलाएं, दूसरा पंजा तान कर रखें, शाबाश शाबाश। वापस पैर खोलकर विश्राम। प्रभाव को देखिए, शरीर इसमें ढीला करा करो जब विश्राम में हो, पीछे ऐसे गहरे लंबे श्वास लिया करें। पुनः एड़ियां पंजे मिलाएं, कमर सीधी, बाईं टांग मोड़ें, अंगूठे को भली भांति क्लैंप करें, उठाएं, शाबाश। सहज भाव से उठाया करें, झटका नहीं देंगे। जितना सहज उठाएंगे उतना ही अधिक प्रभाव आएगा। धीरे से रखें, पंजा गोल घुमाएं, कसकर घुमाओ, आगे से अग्र भाग को मोड़ें, हाँ कोशिश करा करो बाकी सीधा रहे। देखो टकने पर भी आपका प्रभाव आ रहा है, काइंडली सी, देखिए रिंकी जी आ रहा है टकने पर प्रभाव, शाबाश। अब दोनों हथेलियां घुटने के नीचे, श्वास भरो, दबाओ, उधर को दबाओ कसकर, हथेली पलटो, शाबाश। बहुत अच्छा सुषमा जी, पहले से बहुत अच्छा प्रयास। महाराज जी थोड़ी एडी को यहां ले आओ, जंघा के निकट, इस वाली, हाँ और अंदर करो, हाँ ऊपर। अब देखो इस बार ज्यादा दबाव बनेगा आपका, नीचे, शाबाश, ऊपर, मध्य में आओ, दाएं बाएं चलाएं, चलाओ चलाओ चलाओ, शाबाश शाबाश। वापस आओ और विश्राम। आओ भद्रासन में बैठे, तब तक विश्राम भी हो जाएगा, समय भी बचेगा। तलवे मिलाओ, एड़ियों को बलपूर्वक गुदा के निकट ले आओ, भुजाएं सीधी, अभी घुटने नहीं चलाए, बस सीधे होकर बैठिए। हमारे गुदा संबंधी दोष दूर होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर पर बहुत अच्छा प्रभाव आता है। अब चलाओ जी घुटने, विश्राम भी हो गया, चलाओ, मन से चलाओ। शाबाश शाबाश। थोड़ी गर्दन सीधी करो श्याम भैया, भैया श्याम। वापस आगे की ओर झुको संतो। ये बहुत अच्छी क्रिया है कमर के लिए।
तुरंत प्रभाव आता है। दबाओ नीचे कमर, गर्दन पीछे। जितना गर्दन खींचते हैं, गले के अंग, गर्दन के अंग सारे मेरे प्रभावित होते हैं। ऊपर तानो, पंजा खड़ा कर लो। हाँ, और खींचो जिनका ढीला। भैया ऊपर चलो। ए सीमा जी, ऊपर महाराज जी। नीचे, शाबाश। ऊपर, नीचे, ऊपर। एक बार पुनः नीचे दबाओ, बलपूर्वक दबाओ। भुजाएं ढीली नहीं होंगी किसी की भी। ऊपर, हाँ, मध्य में। दाईं टांग उठाकर खींचिए। जहां आपका जोर पड़ने लगे समझिए अब आपकी क्रिया उस स्थिति में आई है। फिर इसको ढीला मत करिए। ये नहीं एक बार प्रभाव आए फिर आप ढीला छोड़ दें। निरंतर जब तक ये स्थिति है खींचे रखिए पंजे को। वापस बाईं टांग को खींचिए। देखो इनसे हमारे आगे आसन अच्छे लगते हैं इन क्रियाओं से। पिंकी जी थोड़ा पंजा और खींचो। हाँ, यहाँ, शाबाश। सबकी स्थिति बहुत अच्छी। वापस दाईं टांग, बाईं भुजा। अब जहां हमें पीड़ा होने लगे समझिए वो स्थिति सही आई है। अब उस पर रुकें, पीड़ा की ओर ध्यान ना दें। वापस बाईं टांग, दाईं भुजा। हम क्या करते हैं, जहां शरीर में पीड़ा होने लगती है वापस आ जाते हैं। नहीं, वापस माथा लगाओ संतोष पृथ्वी पर, एकदम ढीला करो शरीर। सारे जॉइंट आपके ढीले होने चाहिए, कहीं कसाव खिंचाव नहीं। खोलो अब श्वास भरते हुए धीमी धीमे। तान दो गर्दन पीछे, कंधे पीछे खींचिए। शाबाश। फिर से लगाइए माथा पृथ्वी पर। ढीला करो, यहां कंधे ढीले करो। खोलो। कंधों का दोष, सर्वाइकल दोष हमारा दूर होगा। फिर एक बार। आओ तानो, तानेंगे। हाँ, नाभि निकट लाने का प्रयास करो। फिर स्पाइन पूरी कर्व में आ जाती है, आर्क बनती है। अब नितंब उठाओ और पर्वताकार स्थिति बनाओ। अब शरीर को आगे की ओर लाते हुए दाईं टांग को मोड़ो। ये दीपक जी बहुत सुंदर प्रयास। नितिन भैया बहुत अच्छा प्रयास। सिंह साहब, राजे थोड़ा इस पंजे को आगे ला, कोशिश। हाँ, अगली बार आए ना तो पहले से ही आगे की तरफ धकेला करो। बहुत अच्छा। वापस आओ, फिर से पर्वताकार स्थिति। अब जैसे ही हम टांग को मोड़ने लगे, बलपूर्वक पंजे को आगे की ओर आगे लाएं। फिर बाद में नहीं उठा पाएंगे। आइए, आइए, बाएं पंजे को आगे लाइए, चाहे धीमे आइए। हाँ, देख पहले से आ गया। शाबाश। गर्दन पीछे। शाबाश। वापस आसन पर खड़े हो जाओ। आज गरुड़ आसन का अभ्यास होगा, तो इसके लिए पहले अपनी हम भुजाओं को, टांगों को
की एक्सरसाइज करेंगे। हाथ और पैरों को झटकिए, झटको। बेटे तू ध्यान मत दे उस तरफ, ये मेरी जिम्मेवारी है तुम्हारी सुरक्षा करना। 1 घंटा तुम मेरे संरक्षण में हो। हाँ, कलाई से मोड़ो। सबकी तरफ मेरा ध्यान बराबर है। क्या हुआ पिंकी, क्यों नाच रही है? कोहनी से मोड़ो, कोहनी से भैया, कोहनी से। सेंट्स भुजाएं खोलो, कोहनी मत मुड़ने दो, कंधा पीछे खींचो। शाबाश शाबाश शाबाश, बड़ा अच्छा प्रयास। वापस हल्का सा विश्राम ले लो। क्या बात है बेटा, क्या कोई कीड़ा वगैरह हटा दिया? कुछ नहीं है, देखो तो छोटे मोटे तो आते ही रहेंगे, वो भी जीव हैं। अब आगे से, अब आगे हथेलियां मिलाओ कंधे की सीध में। अब श्वास भरते हुए इन्हें खोलो, श्वास छोड़ते हुए आगे मिलाओ, श्वास भरते हुए खोलो। 5 बार करनी है क्रिया। श्वास निकालते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। ताना करो, अभी नहीं भाई, थोड़ा ताना करो। हाँ, जल्दी नहीं करना। आगे पीछे। हाँ, जितना पीछे जाएंगे आपके कंधे लचीले बनेंगे। आगे एक बार और, मध्य में लाकर वापस ले आओ। अब मुट्ठी बंद करो और बारी बारी से ऐसे सीधा तानो, सीधा। हाँ, चलो दोनों से करो लो, दोनों से ही कर लो। पूरा चीटा है, हटा दो चीटा। अरे चीटी है वो। चलो चलो चलो। कुछ नहीं कहेगा, उड़ने वाला है वो। वापस। अब दोनों भुजाओं को सामने से ऊपर लाओ संतो। अब दाईं हथेली को मोड़ते हुए इसे बाएं कंधे पर रखो, बाईं से कोहनी पकड़ो। हाँ, कमर के पीछे, सिर के पीछे रखो। अब खींचो। अरे भैया रज सीधी रखो। शाबाश जी, तरह मेरे बच्चे। वापस। अब बाईं भुजा को मोड़ो, जल्दी लगाओ, जल्दी। सीमा, यू आर ऑलरेडी वेरी लेट। वापस। कमर को गोल घुमा लो, कमर के भाग को, पेल्विक रीजन को लचीला बनाएंगे। थोड़ा सा फासला कर लो, पूरा ट्विस्ट करो। खड़े खड़े मत घूमो, धड़ को भी साथ आगे पीछे दाएं बाएं घुमाएं। हाँ, शाबाश शाबाश। वापस। अब आप पीछे के महात्मा बैठ जाएंगे ताकि आप निधि जी को आसानी से देख सकते हैं। पैर फैलाकर बैठिए, दंड आसन में बैठिए। भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़। ये कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है। और टांगों और भुजाओं को घुमाएंगे तो हमारे टांगों के भुजाओं के जोड़ प्रभाव में आएंगे। आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने से हमारे ध्यान की वृद्धि होती है। चलिए, दाईं टांग उठाइए और इसे बाएं पंजे के पीछे टखने पर लगाइए।
दोनों भुजाएं कंधे की सीध में दाएं बाएं। अब देखो उधर वाला घुटना मोड़ा है ना, अब उधर वाली भुजा को ऊपर से और दूसरी को नीचे से लाते हुए मिलाइए। आंखें खुली और ध्यान आ गया चक्कर पर। वापस। अब यही क्रिया हम बाईं ओर से करेंगे। बाईं टांग को थोड़ा सा आगे की ओर खींचें, फिर इसे लपेट दें, भुजाएं दाएं बाएं। अब क्योंकि हमने ये बाईं भुजा करी है तो बाईं भुजा को ऊपर से देखिए, हैं? ऊपर से मतलब समझ गए ना, ऊपर से। बाद में करना, बाद में आपका अभ्यास कराएंगे। वापस, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब एक बात है, देखो सबकी क्षमता अलग अलग है। अगर मान लो नहीं होता, टांग नहीं लपेटी जाती, तो फिर हम क्या करें? अभ्यास के लिए हम इसको मोड़कर, जैसे भगवान श्री कृष्ण की हम देखते हैं मुरलीधर की, उसको मोड़कर इस पंजे को खड़ा कर लो। आर यू सीइंग मी? देख पा रहे हैं? दाईं टांग को मोड़कर ऐसे खड़ा कर ले। अब आपका संतुलन बनेगा। पहले हम हाथ की बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है, और लेग ऐसी रहेगी, बैलेंसिंग ऐसे, ठीक है, ऐसे, और थोड़ा सा बेंड करेंगे, हल्का सा नीचे झुकेंगे। ठीक है। आओ अभ्यास करें। है संतो, अभ्यास से सब संभव है। हमारे में से किसी को भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आनी चाहिए। ये मत सोचो आई कांट डू, ये कहो यस आई कैन डू। एड़ी पंजे मिलाएं। अब दाईं टांग को हल्के से आगे की ओर खींचते हुए इसे बाईं टांग पर लपेटें। अगर नहीं लिपट रही तो अभी आरंभ में आप साथ में रख लें। शाबाश। भुजाओं को दाएं बाएं फैलाएं। अब इन्हें मोड़ते हुए दाईं को ऊपर, बाईं को नीचे से लपेटें। नहीं, हाँ, अब लपेटो, अब लपेटो। शाबाश, शाबाश, बहुत अच्छा प्रयास। भुजा नहीं लपेटी है, बस थोड़ा सा। शाबाश, शाबाश। वापस। पहली बार इतना अच्छा प्रयास, अपने लिए तालियां बजाओ भाई, बहुत बढ़िया। ये कैसे हुआ? आपकी पॉजिटिव सोच की वजह से। हर काम में पॉजिटिव सोच रखें। अब बाईं टांग को आगे लाओ, लपेटो इसको। नहीं लिपटती तो साथ में रख लो, लेकिन अभ्यास बढ़ाना है। लाओ भुजाएं दाएं बाएं से, हाँ, लपेटो। अगर नहीं लिपटती तो थोड़ा इसको ऐसे मोड़कर लपेट लिया करें, फिर ढीलापन आ जाएगा। शाबाश। कर सकती हो, थोड़ा पंजे को, हाँ, खींचो। शाबाश, वेरी गुड। वापस। वो जो आपने ये बताई ना, उसको एक बार फिर बताओ। हाथ को लपेटने के लिए पहले सीधे सीधे देखो, करो सीधे। अब ढीले करो, अपोजिट कंधे पे रखो। ए भैया, अपोजिट कंधे पे रखो। हाँ, अब लपेटो। अरे यहाँ रखो राजे, हाँ, अब लपेटो। ऐसे नहीं है, ऐसे। दोबारा करते हैं। फिर से करो। पहले शोल्डर्स पे,
कंधे पे रखो। अब एक दूसरे में लपेटा दे दो। और पूर्ण स्थिति में क्या ध्यान रखना है, जो टांग ऊपर से हमने लपेटी है उसी भुजा को ऊपर से लपेटना। वापस आप आसन पर बैठ जाओ। निधि जी आप पश्चिमोत्तान आसन पर आओ। इससे आपकी बोलने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। हो जाएगी। हाँ जी जी जी। वो वहीं चले जाओ। अब अपने आसन पे इसको हम हटाएंगे। आसन पे बैठ जाएं। पैर आगे की ओर ताने, एड़ियां पंजे में लाएं, कमर गर्दन सीधी, श्वास सामान्य। अब दोनों भुजाएं धीरे धीरे पैरों की ओर लाएं। अच्छा सुनो, पेट का, हाँ जी सर। राजीव पहले घुटनों पर अच्छा हाथ- ठीक है। दोनों हथेलियां घुटनों पे रखें, पंजे ताने। पंजे ताने, दोनों भुजाएं सिर के ऊपर, कानों से सटी। श्वास भरते हुए कमर के निचले छोर से आगे की ओर झुके, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुके। सॉरी सर नहीं आता। पेट को अंदर बाहर करें तो झुकाव ज्यादा बनेगा। दोनों हाथों से दोनों पंजों को ताने, अपनी ओर करें। माथा घुटनों के निकट से निकट लाने का प्रयास करें। वापस एक बार दोबारा करेंगे। कमर गर्दन सीधी, कमर गर्दन सीधी, दोनों हथेलियां घुटनों पे, श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर। ध्यान रहे भुजाएं कानों से सटी रहें। अब श्वास निकालते हुए कमर के अंतिम छोर से आगे की ओर झुके। माथा घुटनों से निकट लाने का प्रयास करें। दोनों हथेलियों से दोनों पैरों को अपनी ओर खींचे। पेट को अंदर बाहर करें तो झुकाव ज्यादा बनेगा। प्रयास करें। अब श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस, सांस लेते हुए वापस। जब भी हम कोई नीचे की ओर क्रिया करते हैं तो श्वास निकाल। ये ध्यान मेरा स्टेज फोबिया हो जाता है। तालियां बजाओ। देखो पहला प्रयास था बहुत अच्छा। हम ऐसे ही सीखेंगे। सिर्फ अभिमन्यु पेट में सीख कर आया था, बाकी हम सब यही सीखते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर है कि कितने लगन से सीखते हैं। ठीक है, जितना गुड़ डालेंगे भैया उतनी ही तो मीठा होगा व्यंजन। चलिए बहुत अच्छा प्रयास। आओ लगे हाथ वक्र आसन कर लें। आज आपने कोई निर्देश नहीं दिया क्या क्या कराना है, तो हम अपनी इच्छा से ही करा दें। चलो एड़ी पंजे मिलाओ, दाईं टांग मोड़ो, अब उनके घर में जाके रहेंगे। दाएं तलवे को घुटने के निकट रखो। अब दाएं भुजा को पीछे बाईं ओर ले जाओ। हाँ, हथेली आपकी अधिक से अधिक रीढ़ से तो कम उधर हो।
अब दाईं भुजा को घुटने के ऊपर से लपेटते हुए टखने को पकड़ो, गर्दन मोड़ो। मिसिस कपूर गर्दन मोड़िए उधर, हाँ हथेली उधर ले जाओ जी, आप बहन जी उधर ले जाओ हथेली, ज्यादा पीछे सरका दिया, हाँ ये देखो। अब पकड़ो टखना कसकर, ये बहुत अच्छा प्रयास, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगले चारों का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। वापस भाई, ये ना सोचना कई बार ना किसी की प्रशंसा नहीं कर पाते, किया तो नाम ध्यान नहीं रहता या तो ये मत सोचो मुझे तो कहा ही नहीं, मैंने इतना प्यारा तो आसन लगाया, ऐसे ना सोचना है। हमने एक वाक्य कहा था परसों कि आप मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। आदमी को प्राणों से तो प्रिय कोई चीज नहीं होती है, सब बराबर है मेरी दृष्टि में। बाईं टांग मोड़ो, एक से एक होनहार है आप। अब बाईं भुजा को पीछे ले जाओ, दाईं को घुटने के ऊपर से लाते हुए टखने को पकड़ो। अब गर्दन को, कंधे को घुमाओ पीछे की ओर और इधर से कोहनी का दबाव बनाओ अपोजिट साइड में। गर्दन उधर खींचेगी, कोहनी इधर दबेगी। देखो फिर आपके पेट पर जो इस समय बहुत सुंदर प्रभाव आएगा। वापिस, बहुत अच्छा प्रयास। सच मानना ये बहुत जटिल आसन है और बहुत से संतों से नहीं हो पाता। आप बधाई के पात्र हैं, शाबाश, अपने लिए तालियां भाई, बहुत अच्छा लगा था। आओ कौन आसन करें? अच्छा ये करो, ठीक है। तू ना पहले ही मुझे बता दिया कराते क्या क्या कराना है। एड़ी पंजे मिलाओ, दोनों भुजाएं पीछे। देखो आरंभिक स्थिति हमारी ठीक होती है तो हमारा आसन का पूरा लाभ मिलता है। सुनो संतो, कोहनी कमर से सटी, क्या सट गई हमारी हथेली, उसके बाद जहां भी पहुंचती है ले जाएं। अब हमने दिन प्रतिदिन कोशिश करनी है कि हमारी दोनों हथेलियां कमर के पीछे छुप जाएं, ये बाहर की ओर ना निकले रहे। पंजे तानो। अब हथेली और एड़ी पर दबाव देते हुए बहुत सने 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 उठे। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा प्रयास। उठो उठो उठो, शाबाश, जोर लगाओ भैया। अत्यंत धीमी गति से वापस आओ। ये बहुत अच्छा प्रयास भैया। दोनों हथेलियां टिकाओ दाईं ओर, पैरों को गोलाकार घुमाओ, वज्रासन में आओ। इसकी तरफ ध्यान मत दो। जब भी आप ये विचार मन में ले आओगे कि गर्मी लग रही है, आपको लगने लगेगी। अब अभी आप ये सोच लो कि भूख लगी है, देखना भी सलाइवा निकलने लग जाएगा। जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाता। उष्ट्रासन, घुटनों के बल खड़े हों, घुटनों को कंधों के समान खोलें। पीछे से हम पैरों के पंजे देख लें, कहीं वो मिले हुए तो नहीं है। दोनों हथेलियां कमर पर। कमर पर का मतलब है रीढ़ पर अंगूठे आपस में मिल जाएं। और भैया इन अंगूठों को खड़ा कर लो ताकि हमें दबाव बनाना इनसे। शरीर को लंबाई दो, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को पृथ्वी के समानांतर करें।
जबरदस्ती नहीं, झटका बिल्कुल नहीं। अब जो साधक इससे आगे जा सकते हैं, ये सारे साधक से ही। वंदना, बहुत होशियारी से बड़ा अच्छा आसन लगाया आपने। थोड़ी गर्दन सीधे करो दीपक जी। हाँ, लटकाओ मत, इसमें गर्दन नहीं लटकती। मानसी, बहुत अच्छा प्रयास, शाबाश। बिल्कुल सीधे आओ, झटका नहीं देना भाई, सीधे वापस आओ। वज्रासन में विश्राम। आइए मंडूक आसन करें, थोड़ा विश्राम ले लें। हमें लाभ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम अपने ध्यान को शरीर के अंदर रखें, जहां जहां भी प्रभाव आता है, हमने अपने अंग प्रत्यंग और सिस्टम को समझा है 2 बार। समझ आया था कि क्योंकि वो थोड़ा जल्दी में, ये लेक्चर 1 घंटे का है और उसको हमने 25 मिनट में समाप्त किया, तो हो सकता है बहुत से महात्माओं को समझ नहीं आया होगा। फिर किसी दिन सेगमेंट में रखेंगे, 4 सिस्टम एक बार, 5 सिस्टम एक बार। और अगर बाहर जाना हुआ, क्योंकि मैं जाता आता नहीं अब कहीं भी, तो चार्ट लाऊंगा। चार्ट से फिर एक दिन हम डायग्राम को यहाँ समझेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। फिर भी मैं व्यवस्था करूंगा कि हम ये जो सिस्टम है हमारे, इनके चार्ट मिल जाए, देखने से बड़ा अच्छा समझ में आता। अब मैं बताऊं, यहाँ हमारा स्टोमक है, तो उसकी क्या स्ट्रक्चर है वो हमने देखी नहीं। मेरे कहने से मान लिया कि ऐसी संरचना है। मंडूकासन, हाथों की मुट्ठियां बनाओ। ये एड्रिनल ग्लैंड है हमारी और पैंक्रियाज है किडनी के ऊपर, यानी जस्ट नाभि के पीछे। तो नाभि पर मुट्ठियां बंद करो, शाबाश। कोहनी पीछे ले जाओ, धड़ को तानो। हाँ जी, हाँ जी। अंगूठा अंदर, आकाश अंगूठा अंदर करो। लंबाई दो, थोड़ी आगे करो और धीरे धीरे मुट्ठियों का दबाव बनाए रखो, क्योंकि अनेक संतों की बैली बहुत बड़ी हुई है, इसलिए बहुत अंदर है किडनी, बाहर नहीं रखी हुई। दबाव बनाओ मुट्ठियों का, गर्दन पीछे तानो, थोड़ी आगे। चलो बच्चे जल्दी करो, शाबाश। ठहरो, जब तक निकले हुए श्वास में रहे, वो तो हमारे बहुमूल्य क्षण होते हैं, अन्यथा हम सम। फिर करो जी। हाँ, गर्दन पीछे रखो, शाबाश। तानते हुए वापस लाओ, तानते हुए कहा। इसका दूसरा भाग करें, ऐसे कप बना लें। हाँ, कर्व दे दें, लेफ्ट को नीचे, राइट को ऊपर। अब इस उंगलियों से अपनी स्किन को दबा लें। हाँ, जैसे वो आते थे ना पहले, वो गोला से चिपकाते थे शीशे पे तो चिपक जाते थे, क्योंकि वैक्यूम बनता। अब वैक्यूम बनाना हमने। लंबाई दो, थोड़ी आगे करो, आओ नीचे की ओर दबाते हुए। हथेलियों ढीली ना पड़े मेरी, कोनी आगे की ओर ना आए। सांस मत रख अंदर। नाभि बोल रही है, अनुभव करें। और जोर से हथेली को अंदर की ओर दबाए रखें। आसन सही करते हैं तभी हमें पूरा लाभ मिलता है। तानते हुए संतो ऊपर आओ। सर, इसमें सांस छोड़ते हुए आगे आना या नॉर्मल सांस? सांस छोड़ते हुए आगे आना कि नॉर्मल सांस में? सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है। जितनी देर हम निकले हुए श्वास में इस आसन में रहते हैं वो बहुत लाभकारी है, लेकिन अगर हम ज्यादा देर रुकते हैं
और फिर रुका नहीं जाता, तो फिर सामान्य श्वास लेते हैं। क्योंकि हमने यहाँ दबाव बना रखा है, इसलिए लंबे श्वास आएंगे ही नहीं, हल्के हल्के श्वास आएंगे। हाँ, जब ऊपर आएंगे तो तानते हुए ऊपर आएंगे। जब भी शरीर के किसी अंग को हम ऊपर की ओर लाते हैं तो श्वास भरते हुए आते हैं, ये सिद्धांत याद कर लें। और जब भी किसी शरीर के भाग को नीचे की ओर झुकाते हैं तो श्वास निकालते हैं। पेट के बल आ जाओ सेंट्स। सीधे लेटो। अब कोनी उंगलियों में उंगलियां फंसाओ। नहीं, नीचे नीचे जमीन पर वो करेंगे उठने वाली क्रिया। हाँ, आगे लाकर ऐसे स्टैंड बनाओ। हाँ, पंजे खड़े करो, एड़ी पंजे मिलाओ, नीचे रिंकी जी जमीन पे रखो। हाँ, अरे भैया कोनी खड़ी करो। नहीं रजे, ऐसे करो, ऐसे कोनी से कंधा खड़ा। शायद मेरे उच्चारण में गलती हो गई। हाँ, पंजे खींचो। अब देखो थोड़ा सा, नहीं बेटे नीचे ला। हाँ, ऐसे। अब पंजों के बल दबाव देते हुए शरीर को उठाओ। ये, अरे नहीं, इतना नहीं दीपक, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। जहां यहाँ रुको, जोर पड़ेगा। ये देखो, नहीं भाई, नहीं, बुरी बात। करके देख, शाबाश। ये क्या कर रही है सीमा यादव? नीचे आ, तान क्यों दिया? हाँ, टेपर में रखना, टेपर में। जोर पड़ रहा है। रिंकी फिर आओ, शाबाश। अरे बड़ी अच्छी बात, बहुत होनहार। वापस। ये बहुत अच्छा आसन हमने किया और इतना सरल आसन है। पीठ के लिए, रीढ़ के लिए, पेड़ू के अंगों के लिए, कंधे के लिए, कोहनी के लिए बहुत प्रभावशाली। एक बार फिर अभ्यास करेंगे। कुछ संतों ने बहुत ज्यादा नितंब उठा दिए। जहां आपके कंधे हैं वहां से टेपर में ले जाइए टखने तक। पंजे खड़े करो, जमीन पर रखो, ये कोहनी से कलाई। श्वास भरते हुए धीरे धीरे फिर से उठाओ। हाँ, नहीं रिंकी, फिर आपने ज्यादा उठा दी। नीचे आओ भैया, नीचे आओ। यहाँ रुक, जोर पड़ रहा। देख, वापस। अब अच्छा किया इस बार। मकर आसन, बाईं ओर, लेफ्ट कान लगाएंगे। अब कोहनी पृथ्वी पर रखकर ठोडी को आप हथेलियों पर रखें। इससे मेरे घुटने, टखने और रीढ़ का लुम्बर रीजन पर भाव मांगे। थोड़ी कोहनियों में डिस्टेंस कम करो। हाँ, चलाओ बारी बारी से, दाएं बाएं। अब दोनों टांगों से करो। शाबाश। चलाओ। फैट डिजोल्व हो रहा, घुटने मजबूत बन रहे हैं। वापस। मकर आसन, दाईं ओर। अब शरीर में रहो, विश्राम की अवस्था हो या विश्राम का आसन हो तो शरीर के अंदर रहें। देख कर आए क्या प्रभाव पड़ा।
आओ नाव की तरह तैरेंगे बिना पानी के। एड़ी पंजे मिलाओ, भुजाएं आगे लाकर मोड़ लो। अब श्वास भरते हुए टांगे उठाओ, आगे से धड़ उठाओ और भुजाओं को गोलाकार घुमाओ पूरा। देखते हैं किसकी नाव जल्दी गंगा पार करती है। शाबाश शाबाश शाबाश। ये समझो प्रभु श्री राम हमारे साथ हैं, हम केवट हैं। वापस करवट ले लो। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ जो केवट जैसे बन पाए। सब भक्ति से संभव है, होता नहीं हमारे से, विचलित हो जाते हैं। श्वास सामान्य करो। बस एक आसन करेंगे। मरकट आसन बहुत लाभदायक आसन। एड़ी पंजे मिलाओ, दोनों टांगे मोड़ो, एड़ियों को नितंबों से लगाओ। भुजाएं दाएं बाएं कंधे की सीध में। भुजाएं तानो, पांचों उंगलियां मिलाकर रखा करो संतो। अभ्यास से फिर मिलने लगेंगे हमारी। श्वास भरो, घुटने दाएं गर्दन बाएं, धीमी गति से, नहीं तो सरक जाएंगे। जल्दी जाएंगे तो या तो हमारा टखना सरक जाएगा या पंजा सरक जाएगा या घुटना सरक जाएगा। नहीं, आकाश दूसरी तरफ। भुजाएं खींचो, मध्य में धीरे 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 चिपका कर लाओ। घुटने बाएं गर्दन दाएं। खींच दो भैया पूरा। अरे आकाश, ऊपर वाले घुटने को नीचे लाओ, दबाओ। आप खंडेलवाल जी अब फिर उसी दिशा में उल्टा कर रहे हैं। आप उधर जाइए, घुटने उधर ले जाइए। हाँ, भुजाएं ढीली पड़ गई है, गर्दन मेरी ढीली पड़ गई है, खींच कर रखिए। मध्य में घुटने दाएं गर्दन बाएं। शाबाश। ये थोड़ा और दबाओ जी। हाँ, दबाओ। मध्य में अगेन घुटने बाएं गर्दन दाएं। दबाए रखो। मध्य में अब सेंड थोड़ा पीछे ले जाओ अपने पैरों के तलवों को और खोल लो मैक्सिमम जितने खोल सकते हो। घुटने भी खोल लो, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर। श्वास भरो और सांस को रोको, दाएं बाएं ले जाओ। घुटने दाएं गर्दन बाएं, घुटने बाएं गर्दन दाएं। जब तक भरा हुआ श्वास है निरंतर 5, 7, 8 बार जाइए। बहुत लचीलापन आएगा, सारा शरीर इतना लचीला बनता, पूरे टॉक्सिक एलिमेंट्स बाहर निकलते हैं। वापस उठ बैठो होली सेंट्स। आज सिंह गर्जना करेंगे, इसलिए उसके लिए टाइम बचाया मैंने। जिनका पद्मासन लगता है वो अपने बिछौने के पिछले भाग पर आ जाओ, बाकी नहीं। जिनका सिर्फ पद्मासन लगता है। अर्ध पद्मासन नहीं सर। शाबाश भाई, कमाल हो गया। थोड़े से आप पीछे और चले जाओ, ऐसे बैठे 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 बैठे। हाँ, क्योंकि हमें आगे की ओर आना। आप लगाओ पद्मासन। अर्ध पद्मासन। अब आगे की ओर नहीं लगता, नहीं तो आप टांगे सीधी करोगे। आगे आओ,
हाँ, जिनका पद्मासन नहीं लगता वो लगभग मध्य में आइए, आगे की ओर झुकिए, टांगे लंबी फैला दीजिए। नकली पद्मासन नहीं लगेगा, उससे कोई फायदा नहीं। कमर नीचे, पहला स्टेप, छाती आगे, गर्दन पीछे, मुख खुला, जिह्वा बाहर, दृष्टि नासागर पर, आंखें खुली, श्वास भरो और धाड़ो जितना धाड़ सकते हो। जितना जोर से करोगे गले के अंग, फेफड़े, छाती के अंग सारे प्रभाव में आएंगे। वापिस सहला लो। बहुत बढ़िया। आओ आप यहाँ आओ। आपका तो परिचय भी नहीं जाना हमने, खंडेलवाल जी के नाम से ही जानते हैं। पूरा नाम क्या है? हंसी कराओ। ये परिवार भी हमारा पूरा मस्त है, माँ से लेकर सारे एक से है। क्या नाम है? राकेश खंडेलवाल, CU 130। हाँ जी, राकेश जी हंसी कराओ फिर भाई। चार बार। ए भैया भैया चार। एक बात और थी, इंट्रोडक्शन पूरा नहीं दिया। यहाँ के बता। इंट्रोडक्शन पूरा नहीं। इंट्रोडक्शन पूरा नहीं है। इंट्रोडक्शन तो नाम से ही होता है। मीरा जी क्या? मेरा इंट्रोडक्शन हो रहा है ना, उसका नहीं हो रहा। नहीं, क्या है वो? नाम से होता है इंट्रोडक्शन। चलो बहुत अच्छी, मस्ती भरी मधुर हंसी। आइए खिलखिलाकर हंसे। नेत्रों में पानी आ जाए, इतनी जोर से हंसो। शांत, उनको दिखते ऐसे ही हंसते रहें। देखो हम केवल हंसी नहीं हंसे, अपनी सारी आदतों को हमने दुरुस्त कर लिया। जो चिपकी पड़ी थी ना रात भर से, सारी खुल गई। अब खूब भूख लगेगी। कहेंगे वो तो हमें वैसे ही बहुत लगती है। क्यों रिंकी? नहीं लगती? अच्छा शाबाश। कम खाओ गम खाओ। आओ दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अब जिन संतों को वास्तव में काम है, केवल वही जाया करो, देखा देखी ना जाया करो। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। प्राणायाम का उतना ही महत्व है संतों जितना आसन का। पहले चित्त को शांत करो। आ जाओ, जिसको काम है वो जाओ। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, श्वास दर्शन करें। श्वास दर्शन करके चित्त को शांत करें। जितना हमारा चित्त शांत होता है उतना ही प्राणायाम अच्छा होता है। आंखें बंद, अब कोई आंख नहीं खोलेगा। पहले अपनी स्थिति को ठीक बनाया। अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में। इसको ऐसे रखिए, दूसरी को बाएं हथेली को ऐसे रखिए। हाँ वो तो ठीक है। दूसरी, हाँ वही यार।
आपने खुद प्रयोग किया है, जब भी हम श्वासों के साथ जुड़ते हैं तो विचार नहीं आते, ये कटु सत्य है। बहुत अच्छी स्थिति है सर, अच्छा लग रहा है। यहाँ केवल हम सीखने के लिए 3-4 मिनट करते हैं। जिनको साधना बढ़ानी है वो घर पे करें 12-13 मिनट, किसी भी समय करें। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को निकालकर हम अपनी आवृत्ति पूरी करते हैं। लेफ्ट से ही शुरू किया था, लेफ्ट से ही श्वास को छोड़कर पूर्ण करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। चंद्र भेदी प्राणायाम बहुत उत्तम प्राणायाम है, गर्मियों में किया जाने वाला। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, कोहनी थोड़ी निकट रखा करो भैया, दुखेगी नहीं फिर, शरीर के निकट है। श्वास भरो बाईं नासिका से, जोर नहीं लगाना, पकड़ा जाएगा, चेहरे पर एकदम भाव आ जाएंगे, लेकिन जोर लगाया भाई। बंद करो दोनों नासिकाएं बंद करके श्वास को ठहराओ, मूल बंद लगाओ। राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास रिलीज करो, धीरे धीरे। अगेन लेफ्ट से भरो, दोनों नासिकाएं बंद, राइट से निकालो। इसका समापन संतो हम राइट नोस्ट्रिल से श्वास निकाल कर करते हैं। आओ वापस अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करके लौटा करें हम। इस
प्राणायाम में हमारी ईड़ा बहुत सक्रिय बनती है। अग्निसार प्राणायाम, हथेलियों को पलट घुटनों पर रखें, कमर गर्दन सीधी, श्वास भरें, स्टेप वाइज चलें, श्वास निकालें। अब श्वास लेने का प्रयास ना करें जब तक श्वास मेरा बाहर है, बार बार नाभि को अंदर बाहर करें। हाँ, कमर सीधी, समझ गए? करो, शाबाश, शाबाश मानसी, बहुत अच्छा प्रयास, वेरी गुड लीना जी, बहुत अच्छा बनाया, शाबाश कनौजिया जी, पूजा जी, बहुत अच्छा, सुनो, बहुत अच्छा प्रयास। भाई बहुत अच्छा प्रयास सबका चल रहा है। जब श्वास लेने की आवश्यकता पड़े तो हम ठहर जाएं, श्वास सामान्य करें, फिर श्वास निकाल कर अगली आवर्ती दोहराएं। वेरी गुड, करते जाएं, लाभ करने से मिलेगा। करो राजे, करो बेटा, करो करो, शाबाश। शांत। इसमें भी हम कुंभक लगाते हैं। बाह्य कुंभक में तीनों बंद लगाइए, श्वास निकालिए, मूल बंद लगाइए, पेट को अंदर की ओर खींच डालिए, गर्दन को हल्की सी झुका लें। गर्दन सीधी करें, पेट को ढीला छोड़ें, आनंद पूर्वक कंठ तक श्वास भरें, फिर मूल बंद लगा, पेट को दबाएं, अंदर जरूर दबाएं थोड़ा बहुत, ऊपर से बंद खोलना आरंभ करें। शांत भाव से बैठें। आज 5 मिनट ध्यान में बैठेंगे, इसलिए पहले भ्रामरी प्राणायाम कर लें हम, ताकि मन की लघु लहरियां शांत हो, चित्त हमारा शांत हो, स्थिति लो, श्वास भरो और गुंजन आरंभ करो। शांत। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ओम का उच्चारण करेंगे, पहले 2 बार सुनेंगे, फिर सभी सम्मिलित होंगे। एक और सूत्र बता दूं, जिन संतों का ध्यान नहीं लगता आरंभ में,
वो बिना रुके ओम का उच्चारण किया करो। जैसे ओम 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 ओम, तो आपको विचार बिल्कुल नहीं आएंगे। आइए मैं 2 बार बोलूंगा, फिर आप सम्मिलित होंगे। 1 और 1 के अनुपात में इंट्रोवर्ट होना आप मुझे। ओम 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 अब अंदर रहो, अनुभूति करो। अब हमारे विकार धीरे धीरे उड़ रहे हैं। आत्मा पर जमा दोषों का आवरण हट रहा है। अब हम शुद्ध रूप में आ रहे हैं। आज्ञा चक्र पर ध्यान लाएं। अपने गुरुदेव प्रभु परमात्मा के जिस स्वरूप को हम मानते हैं उनका ध्यान करें। उनकी छवि को आज्ञा चक्र पर देखें, बंद आंखों से। प्रभु मैं तेरा हूं, तुम मेरे हो। यही भाव मन में रखना। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। वो स्वतः ही हमारे अवगुणों को दूर करेंगे, क्योंकि प्रभु अवगुण नहीं देखते। वो तो भक्त के भावना को देखते हैं। ओम ध्वनि, सैंड श्वास भरें, खूब जोर से ओम ध्वनि। अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति,
शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। इस ब्रह्मीय ऊर्जा को अपने शरीर में घुमाएं, हथेलियां रगड़े, आंखों को ढककर खोलना महाराज जी। पहले इस ऊष्मा को धारण करें हम, फिर आंखों को ढकें और सने सने खोलें। अब आप चाहो तो पैरों में रक्त संचार को सामान्य कर लो, 2-4 बार आगे पीछे पंजों को। सभी का दिन बहुत शुभ हो, ऐसी प्रभु परमात्मा से अरदास है। हर पल हर क्षण शुभ हो हमारे सभी संतों का।